हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि अब आप क्वेश्चन नंबर 26 टू 33 ट्राई करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने उसे सॉल्व भी किया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने भी होमवर्क ट्राई नहीं किया है, और या जिन बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है और उनके आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका सवाल करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो उन बच्चों के लिए आज हम तुम्हें पहले पुराने टॉपिक का डाउट्स डिस्कस कर देता हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, और इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। आप सभी जानते हो कि किसी भी सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि सर डिमांड देख लो, मांगा क्या है, जो मांगेगा हम उतनी ही बुक्स में एंट्री करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक एक लाइन पढ़ो और उसकी जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। देखते हैं डिमांड क्या है। तो लास्ट लाइन में लिखा है गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज। मतलब दो पार्टीज में उसने बुक्स जनरल एंट्री मांगा है। तो एक काम करते हैं, हम पहले ही इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है राम ओज ₹2000 टू मोहन। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था बेटा कि आप इतना पढ़कर ये पता नहीं लगा सकते हो कि कौन किसका क्रेडिटर है, कौन किसका डेटर है। तो इससे बेटर होगा कि इससे आगे का टॉपिक, उससे आगे की लाइन पढ़ें, और जो भी बिल को ड्रॉ करेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल। तो देखिए आगे क्या लिखा है। Ram owes ₹2000 to Mohan on 1st January 2019. On this date, he accepted, again I don't know कौन है यहाँ पे ही, accepted a draft for the amount for 3 months. मोहन got the bill discounted. इसका मतलब है कि मोहन के लिए बिल रिसीवेबल होगा, तभी तो वो से डिस्काउंट करवा सकता है, नहीं तो वो कैसे डिस्काउंट करवाएगा। राइट, तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मोहन, और दूसरा इन दी बुक्स ऑफ, दूसरा व्यक्ति कौन है, राम, इन दी बुक्स ऑफ राम। हम दो बुक्स में एंट्री करेंगे, एक इन दी बुक्स ऑफ मोहन और एक इन दी बुक्स ऑफ राम। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। राम ओज ₹2000 टू मोहन। राम ने पैसा लेना है मोहन, राम ने पैसा देना है मोहन को ऑन 1 जनवरी 2019 को। ऑन दिस डेट ही एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट। तो 1 जनवरी 2019 राम बिल एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब मोहन बिल ड्रॉ करता है। और जब मोहन बिल को ड्रॉ करेगा तो बताइए एंट्री क्या करेगा। मोहन ड्रॉ करेगा बिल, तो एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम। कितने जी, तो 2000, और राम एंट्री करेगा मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने से, 2000 से। ठीक है जी, नरेशन आप जानते हो इसलिए मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूं। फिर कहता है सेम डेट पर 1 जनवरी को मोहन गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मोहन ने इस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट। और बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था, 2000 का। कितने परसेंट पे डिस्काउंट करवाया, 6% पे। आइए निकालते हैं। तो 2000 का 6% कितने महीने का बिल था, 3 मंथ का। सॉल्व करेंगे, 6 2 12, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा सर 30 रुपीज़। तो 30 रुपये का डिस्काउंट आ गया,
₹1970 हमें पैसे मिल गए। बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री, और मिस्टर राम के बुक्स में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। फिर लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस ₹20। अच्छा ये बताइए ड्यू डेट पर बिल किसके पास था? तो सर ड्यू डेट पे ये बिल बैंक के पास था। बैंक पैसे लेने गया मिस्टर राम के पास और राम ने पैसे देने से मना कर दिया। तो जैसे ही राम पैसे देने से मना करेगा, बैंक गुस्से में किसके अकाउंट में माइनस करेगा? मोहन के, क्योंकि बैंक को बिल किसने दिया था? मोहन ने। तो 4 अप्रैल को जब बैंक मोहन के अकाउंट से पैसे माइनस करेगा तो मोहन की एंट्री करेगा। मोहन एंट्री करेगा राम से अकाउंट डेबिट, मुझे राम से पैसा लेना है, टू बैंक, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा कम हो गया। कितना कम हो गया? ₹2020, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और राम क्या एंट्री करेगा? राम एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन को देना है ना, टू मोहन। 2000 का बिल था, ₹20 का नोटिंग चार्जेस, टोटल ₹2020। नरेशन आप अच्छे से जानते हो, नरेशन क्या होगा बताइए? तो सर ये एंट्री नरेशन लिखेगा बीइंग बिल डिसऑनर, और ये भी एंट्री क्या लिखेगा? बीइंग बिल डिसऑनर। बताइए यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर आगे भी है, पढ़ो ना। हाँ चलिए ना पढ़ते हैं। लिखा है राम एग्री टू पे ₹520 इमीडिएटली। जब राम ने मिस्टर बैंक को, या राम ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया और बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे माइनस कर दिए, तो मैं मिस्टर मोहन राम के पास जाता और गिरेबान पकड़ के कहता बता तूने बैंक को पैसे क्यों नहीं दिए, उसने मेरे अकाउंट से पैसा माइनस कर लिया। तो मिस्टर राम कहता है सॉरी सर मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी मेरे पास सिर्फ कितने पैसे पड़े हैं? ₹520। आप चाहो तो ये ले लो। पढ़िए फिर से। राम एग्री टू पे ₹520 इमीडिएटली एंड एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 3 months टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। मतलब ये कि राम के पास जब हम गए ये कहने के लिए बता तूने बैंक को पैसे क्यों नहीं दिए, तो राम ने कहा कि सर मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं देता कैसे, मेरे पास सिर्फ ₹520 थे, अगर आप चाहो तो ये ले लो। मैंने कहा चलो लाओ। पहले हम वो ₹520 मिस्टर राम से लेते हैं। जब ₹520 मिस्टर राम से लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? सिंपल, कैश अकाउंट DR टू राम, पैसे मिल गए ₹520। ठीक है। और राम क्या एंट्री करेगा? मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? ₹520 से। ठीक है। नरेशन जानते हो, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश पेड। अब से बताइए मुझे राम से लेना था ₹2020, राम ने मुझे कितने पैसे दे दिए? 520। कितने रह गए? 1500। मैंने कहा बता भाई राम बाकी ₹1500 कब देगा? उसने कहा सर आप एक नया बिल ड्रॉ कर दो, 3 महीने बाद पक्का मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा फ्री में? 3 महीने का और टाइम चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप इंटरेस्ट निकाल लो और इंटरेस्ट को भी जोड़कर एक नया बिल बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब नया बिल ड्रॉ करेंगे, नया बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगा? हम एंट्री लिखेंगे न्यू BR अकाउंट डेबिट, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, राम से मुझे लेना था कितना? ₹1500, ₹1500। और टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम, इनकम। और दोनों को जोड़ के हम नया बिल बनाएंगे। और मिस्टर मोहन क्या एंट्री करेगा? मिस्टर राम क्या एंट्री करेगा? मिस्टर राम एंट्री करेगा मोहन से अकाउंट डेबिट, मोहन को देना था ₹1500, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड टू न्यू BP। इन दोनों को जोड़कर उसने एक नए बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अगर कुछ दिन बाद मुझे पैसे मिलने की बात कहेगा तो मैं उससे इंटरेस्ट भी लूंगा। अब बताइए कितना? तो निकालो ना सर, आपको मालूम है इंटरेस्ट निकालना। चलिए रफ में निकाल के दिखाता हूँ।
1500 रुपये है ना। हाँ जी सर, तो 1500 रुपये का रफ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। 1500 का बिल था, कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, तो 9%। और कितने महीने का टाइम मांग रहा है वो, 3 महीने का, 3/12। सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, मल्टीप्लाई करो, 135 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 पॉइंट क्या बच गया, 75 अप्रॉक्स। चलो 34 कर देते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 34। तो मैं नया बिल लिखूंगा 1534 का, और यहाँ भी लिखेंगे 34 और 1534 का न्यू बिल पेबल। सर इसका नरेशन बता दो, सिंपल है ना बेटा, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन, और यहां पर बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, दिस बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट, और इस बिल का जब 3 महीने पूरे होते हैं, 3 महीने कब पूरे होंगे, 4 अप्रैल से गिनो ना, 4 अप्रैल से, तो अप्रैल तो हो गया, मई जून जुलाई, 4 और 3 7 जुलाई, तो 7th ऑफ जुलाई, 7th ऑफ जुलाई। जब ये बिल लेकर मैं गया मिस्टर मोहन राम के पास, राम ने पैसे दे दिए, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू बीआर, न्यू बिल रिसीवेबल, कितने से, 1534, 1534। और ये क्या एंट्री करेगा, न्यू बीपी अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम अमाउंट 1534। बताइए आसान था ना ये, मतलब यहां पर हमने एक नया बिल ड्रॉ किया था। चलिए नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। देखो हमारा सवाल यहां से स्टार्ट हुआ था, राम और मोहन दोनों बुक्स आपको मैं दिखा रहा हूं, और साथ साथ बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, आसान है। वैसे एक बात बताऊं, इसमें थोड़ा सा एलिमेंट रिन्यूअल का भी था, बट रिन्यूअल एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, बट न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है, और रिन्यूअल ऑफ बिल में भी न्यू बिल ही ड्रॉ होता है। अभी डिफरेंशिएट बताऊंगा जब ये टॉपिक करेंगे। नोट हो गया, एंट्री नंबर 1 2 और 3। अब एंट्री नंबर 4 5 और 6 सर सारे ही कवर हो गया। ठीक है, फिर सारे ही कर लो कॉपी, सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब सारा कॉपी कर सकते हो, जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, और फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर आज समय मिल गया तो आज ही करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो पक्का पक्का रिन्यूअल ऑफ बिल ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर हो गया नोट हमारा, अगर हो गया तो गुड, वेरी गुड। हाँ जी, फटाफट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से कर लो बेटा। 27 पढ़ेंगे हम लोग, ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए सर पढ़ते हैं, हो गया बस। आइए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 27। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर। ठीक है, पहले डिमांड पढ़ते उसने मांगा क्या है, तो वो कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो ठीक है, हम 2 कॉलम फिर से बना लेते हैं, एक में इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। क्या लिखा है, ऑन 15 जून 2019, 15th ऑफ जून 2019, X sold to Y goods to the value of rupees 15,000. Drawings upon the letter to, चलो ये बाद में, X sold to Y, X ने माल बेचा है Y को। जब X माल बेचेगा Y को तो क्या एंट्री करेंगे, Y's account debit to sales। कितने से सर, तो 15,000 से, 15,000। और Y एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X, कितने से, 15,000 से।
नरेशन आप अच्छे से जानते हो, मिस्टर एक्स नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई और ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। ठीक है, आगे लिखा है ड्रॉइंग अपॉन द लेटर टू बिल 1 for 10,000 payable 2 month and after 2 month after date and other for 5,000 payable 3 month। मतलब अब सेम डेट पर हमने मिस्टर एक्स ने 2 बिल ड्रॉ किया। अब सर 2 बिल ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं यार, बिल ड्रॉ करने की एंट्री बता दो ना सर। बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि 2 बिल है तो मैं लिखूंगा BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। 15,000 रुपए था, हमने 2 बिल ड्रॉ करा। पहला बिल कितने का है? 10,000 का और दूसरा बिल है 5,000 का, टोटल 15,000। बस ड्यू डेट याद रखना, पहला जो बिल है वो 2 महीने का है और दूसरा बिल हमारा कितने महीने का है? 3 महीने का। ठीक है, मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 और टू बिल्स पेबल 2। 15,000 रुपये, पहला बिल 10,000 का और दूसरा बिल 5,000 का। ठीक है, एनी डाउट? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे लिखा है एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हिज बैंक। मिस्टर एक्स ने क्या करा है? पहला बिल, फर्स्ट बिल जो था उसके पास 10,000 का, उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। चलिए, बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 BR1। BR1 कितने का था? 10,000 का। अच्छा, बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो आइए निकालते हैं। मैं रफ में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 10,000 का बिल था, इनटू कितने परसेंट का डिस्काउंट कराया? विद हिज बैंक 6%। तो 6% कितने महीने का? तो याद करो, पहला बिल कितने महीने का था? 2 महीने का। 2 महीने का था ना, तो कितना आ गया सर? ये तो सारा ही कट गया, 100 रुपीज़ आया। तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट में और 9,900 रुपये बैंक में। और वाई के बुक्स में नो एंट्री, वाई कोई एंट्री ही नहीं करेगा, ये तो वर्किंग नोट है, इसकी बात क्यों करते हो? ठीक है, आगे लिखा है एंड एनरोज द सेकेंड बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जेड। और सेकेंड बिल इसी दिन पर उसने क्या करा? एनरोज कर दिया, किसको? जेड को। तो हम एंट्री करेंगे जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू BR2, कितने वाला? 5,000 वाला। और जेड की एंट्री करेगा, वैसे तो जेड एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन हम जेड की बुक्स बना नहीं रहे, इसलिए हम वहां पे एंट्री भी नहीं करेंगे। और वाई के बुक्स में नो एंट्री अगेन। समझ आया? 2 बिल लिखा था, BR1 BR2। एक बिल तो उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और दूसरा बिल उसने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है द फर्स्ट बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी। फर्स्ट बिल ड्यू डेट पर मिल गया। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट बिल की ड्यू डेट क्या है? तो 15 जून से, क्योंकि पहला बिल 2 महीने का था, तो जुलाई अगस्त, 18 अगस्त को, 18th of अगस्त, 18 अगस्त को। ये बताइए पहला बिल किसके पास था? तो सर पहला बिल तो बैंक के पास था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक गया पैसे लेने मिस्टर वाई के पास और वाई ने पैसे दे दिए, तो वाई क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश मेट ऑन मैच्योरिटी, कितने का? 10,000। और एक्स क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। एक्स को क्या लेना देना? बैंक वाई के पास गया और वाई ने पैसे दे दिए, बैंक एंट्री करेगा और वाई एंट्री करेगा। फिर कहता है सेकेंड बिल, बट द सेकेंड बिल वॉज डिसऑनर्ड। जेड पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। अच्छा, सेकेंड बिल का ड्यू डेट क्या है? तो क्योंकि सेकेंड बिल हमारा 3 महीने का था, तो 18 सितंबर को एंट्री करेंगे। और ये बताइए सेकेंड बिल था किसके पास? जेड के पास। जेड पैसे लेने गया वाई के पास और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, तो जेड क्या करेगा? ये बिल एक्स को देगा, बोलेगा लो भैया बिल पकड़ो, और एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और एक्स एंट्री करेगा वाई से पैसा लेना है
टू जेड को पैसा देना है। कितना? 5,000 प्लस 50 रुपए का नोटिंग चार्जेस। और वाई एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट 5,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू एक्स अकाउंट 5,050 रुपए। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन 1 अक्टूबर। सवाल खत्म नहीं हुआ बेटा। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, ऑन 1 अक्टूबर वाई क्लियर्ड हिज अकाउंट टू एक्स बाय पेइंग ₹5100। मिस्टर वाई ने पैसे दे दिए, क्लियर कर दिया। इन विच इंक्लूड ₹50 एज इंटरेस्ट। अब वाई जब पैसे देगा तो बताओ एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स कहेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए? 5,100 टू वाईज अकाउंट, जबकि वाई से लेना था 5,050 रुपए। तो क्योंकि उसने 50 रुपए फालतू किस बात के दिए? इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट इज अवर इनकम। और वाई क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स को देना था 5,050 रुपए, हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट डेबिट करेंगे 50 रुपए से टू कैश, और मैंने उन्हें कैश दे दिया। कितना कैश दिया? 5,100 रुपए। नरेशन सेम आप जानते हो, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बीइंग कैश पेड। ठीक है, बताइए, ये है मेरा सवाल। और पता है ये टफेस्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। बस फिर भी हम क्या कर रहे हैं? नरेशन पढ़िए, सवाल पढ़िए और ध्यान से सवाल को सॉल्व कीजिए। बस लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करना है। अब जिनको कॉपी करना है वो एंट्री नंबर 1, 2, 3 फटाफट कॉपी कीजिए। 1, 2, 3, फिर मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। 1, 2, 3 जल्दी स्पीड में कॉपी कीजिए बेटा। एंट्री नंबर 1, 2, 3 क्विक कॉपी कीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिरी पड़ाव पर है, कभी भी ये खत्म हो सकता है, आखिरी सांसें ले रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे, बहुत अच्छे से। और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जर्नल एंट्री बेस्ड है बेटा। जर्नल एंट्री हमेशा आपको प्रैक्टिस से ही सवाल समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इसे रट लूं तो रटना तो नामुमकिन है। लीजिए, अब आपको बाकी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिएगा लेकिन। ठीक है, स्पीड में कॉपी कीजिए। फिर हम लोग एक छोटा सा सवाल और हम आज ही डिस्कस करेंगे जिसका नंबर है 28। यस, फिर तो बच क्या गया? 29, 30, 31, 32, 33 अगली क्लास में, अभी रिन्यूअल ही अगली क्लास में स्टार्ट भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट खत्म करवा देंगे, देन चैप्टर खत्म। कितना आसान है बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे ही हम डरते रहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बहुत खतरनाक। और यकीन माना, तुम्हारे में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे बोलेंगे सर एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज करवा दो ना, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिवाइज करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, टोटली जर्नल एंट्री है। ठीक है, चलिए जी, कॉपी हो गया? बोलो हाँ जी सर हो गया। तो ठीक है, मैं आखिरी सवाल भी इस टॉपिक का करवा देता हूं उन बच्चों के लिए जो ट्राई करते हैं और जिनकी थोड़ी बहुत डाउट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28, टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 28 डिमांड पढ़ रहे हैं हम लोग। गिव द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो हम दो बुक्स बनाएंगे एक्स और वाई के, एक इन द बुक्स ऑफ एक्स और एक इन द बुक्स ऑफ वाई। पढ़े? हाँ सर पढ़िए ना। एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर ₹2000 ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को एक्स ने बिल ड्रॉ किया है वाई के ऊपर। तो एक्स क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट, टू वाईज अकाउंट। कितने से? 2000 से 2000। और वाई क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 2000, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन, ये एंट्री का नरेशन लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। चलिए ठीक है, आगे लिख रहा है वाई एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न इट टू एक्स। वाई ने बिल को एक्सेप्ट करा और एक्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, वही होता ही ऐसा। द बिल वॉज ड्रॉन बाई एक्स इन फुल सेटलमेंट
ऑफ हिज डेट्स ओइंग बाई वाई अमाउंटिंग टू ₹2050। ओ माई गॉड, देयर इज सम मिस्टेक। उसने कहा यस हमने बिल ड्रॉ करा है 2000 का, लेकिन पता है मुझे वाई से लेना था 2050 रुपए। तो मैं एंट्री करूंगा बी आर अकाउंट डेबिट 2000 टू वाई 2050 रुपए, और सर डेबिट हुआ तो उसे हम किसका नाम लगा देंगे, डिस्काउंट का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 रुपए। बेसिकली मुझे वाई से लेना था 2050 रुपए और मैंने बिल ड्रॉ करा 2000 का। ये क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट 2050 रुपए टू बीपी और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से, 50 रुपए से। नरेशन में कोई बदलाव नहीं है। आगे, एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डेट विच विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक्स ने इस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट करवाने की एंट्री तो आप बचपन से जानते हो, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बताइए, बिल कितने का था, 2000 का, डिस्काउंट कितने में करवाया, 1980 में, तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 रुपए। वाई के बुक्स में नो एंट्री। फिर कहते हैं ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज ड्यूली मेट बाई वाई। अरे वाह, ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री है। अच्छा, ड्यू डेट कब आएगा, तो 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक पैसे लेने गया वाई के पास और वाई ने पैसे दे दिए। क्या बात है भाई, वाई पैसे दे देगा तो वाई एंट्री क्या करेगा, वाई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने, पूरे 2000। और ये क्या एंट्री करेगा मिस्टर एक्स, नो एंट्री। खत्म सवाल। ये सवाल तो इतना आसान सवाल, बताओ, ये तो पहला दूसरा सवाल होना चाहिए, आखिरी सवाल क्यों दिया है। नीचे कुछ और लिखा है, सपोज मान लेते हैं द बिल इज डिसऑनर्ड, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड। अगर मान लो बिल डिसऑनर हो जाता तो क्या एंट्री करते, तो आइए मैं डिसऑनर की एंट्री करके दिखाता हूं। 4 अप्रैल बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक पैसे लेने गया किसके पास, वाई के पास, और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया। जब वाई पैसे देने से मना करेगा तो बैंक गुस्से में किसके खाते में पैसा माइनस कर देगा, एक्स के खाते में। तो एक्स एंट्री करेगा वाईज अकाउंट डेबिट, वाई से लेना है टू बैंक और मेरे बैंक में पैसा कम हो गया, कितना, 2000। और वाई तो वही एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अभी तो उसने पैसे नहीं दिए तो एक्स को क्रेडिटर बना लेगा 2x। अब हो गया हमारा एंट्री खत्म। बताइए, ये लो कंप्लीट सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कंप्लीट सवाल। लास्ट वाली एंट्री छोड़ देते हैं पहले, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग के 3 एंट्री कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट एंट्री की फी कॉपी करवा देता हूं। दिस इज द डिसऑनर ऑफ बिल। कितना आसान सवाल था बताओ, यकीन मानो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। कंडीशन अप्लाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैठे बिठाए तो कुछ होता नहीं है। वैसे एक बात बताओ, हम लोग जनरल एंट्री अगर अच्छे से पढ़ के आए हैं तो मुझे लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए आसान होगा। लेकिन जनरल एंट्री पढ़ के आए हो तो, अगर आपने जनरल एंट्री नहीं पढ़ा, जनरल एंट्री में आपको डाउट्स है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। चलिए ठीक है, लीजिए लास्ट एंट्री भी कॉपी कर लीजिए। हाँ सर कुछ और बता रहे हो, क्या बताऊं, देखो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से करोगे तो आपको आसान लगेगा। यस, बहुत आसान सवाल है बेटा, बस कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको ये सारे सवाल आसान लगेंगे। चलिए काम करते हैं, कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। सर होमवर्क क्या दोगे, तो बेटा मेरे पास कुछ होमवर्क देने लायक बचा ही नहीं अब, तो आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि ये मैंने अभी करवाया नहीं है, रिन्यूअल है, बट एक बार इसे कोशिश करना, पढ़ लेना, कम से कम क्वेश्चंस पढ़कर स्टार्टिंग के 2-3 एंट्री तो कर ही सकते हो। गुड्स बेचने की, बिल लिखने की, एनरोस करने की या डिस्काउंट करने की, ये एंट्री तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसे करके रखोगे। और आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।